हेलो एंड वेलकम टू द स्कूल स्टडी, जहाँ बातें करते हैं हम सिर्फ स्कूल में होने वाले पढ़ाई की। आज हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट का ये सेकेंड वीडियो है। अगर इसका पहले वीडियो अगर देखना चाहते हो तो नीचे उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके तुम इसका पहले वीडियो जो है पहला लेक्चर उसको देख सकते हो। तो इसके पहले वीडियो हमने पढ़ा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में और फोटोसिंथेसिस के बारे में। हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आप कह लो पहले वीडियो में हम जो है वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़े हैं, और इस वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। तो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बेसिकली यहाँ हमें क्लास 7th में तीन ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ना है। एक तो है पैरासिटिक, दूसरा है इंसेक्टिवोरस और तीसरा है सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक, तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहता है कि पैरासिटिक वैसा प्लांट्स है, पैरासाइट जो है वो ऐसा प्लांट्स है जो कि किसी दूसरे प्लांट्स या दूसरे ऑर्गेनिज्म पे है, वो वहाँ पे डिपेंडेंट रहता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए, यानी अपने भोजन के लिए। जैसे कि अगर बात करोगे तो बहुत सारे प्लांट्स तो तुमने देखा होगा कि वहाँ पे कुछ लत जो होता है, कुछ क्लाइंबर्स जो है उसके चारों तरफ जो है ऐसे घूमे घूमे हुए होते हैं। तो वो जो होते हैं वो क्या करते हैं कि उस जो मेन ट्रंक है, जो प्लांट है, सपोज अगर नीम का प्लांट है, बेसिकली नीम पे होता नहीं है, कोई अगर मैंगो का ट्री है तो मैंगो के ट्री पे क्या होता है कि क्लाइंबर्स चढ़े हुए हैं और वो मैंगो को ट्री से न्यूट्रिशन जो है अपना सक कर रहे हैं, सकस के द्वारा। तो इस तरह से क्या हुआ कि दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट है न्यूट्रिशन के लिए। तो इस तरह के प्लांट्स जो तो कैसा हो गया, एक तो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। और पैरासिटिक, अगर इसका डेफिनेशन से हम जाएं तो डेफिनेशन तो क्या कहता है कि प्लांट्स दैट डिपेंड्स ऑन होस्ट। यहाँ देखो ये बात समझने वाली है कि वो होस्ट पे डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो ये जो टर्म होस्ट आया उससे क्या है कि होस्ट हम उस प्लांट को बोलेंगे, वैसे प्लांट को जिससे कि पैरासिटिक प्लांट जो है अपना न्यूट्रिशन जो है वो सक करे या कंज्यूम करे या एब्जॉर्ब करे। ठीक, चलो और इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो एक हो गया कैस्कुटा, एक हो गया मिस्टलेटो। कैस्कुटा और मिस्टलेटो क्या है, एक लत होता है जो कि किसी प्लांट के चारों तरफ घुमा हुआ होता है। ठीक, हमारा अगला जो है वो है इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट वैसे प्लांट्स को बोलते हैं जो कि इंसेक्ट्स पे डिपेंडेंट रहे अपने न्यूट्रिशन के लिए। ये टर्म जो है ये इंसेक्टिवोरस जो है, इसको अगर हम देखें तो इंसेक्ट, पहला जो टर्म आ रहा है वो इंसेक्ट है। तो इंसेक्ट क्या होता है, कीड़े मकोड़े को बोलते हैं, और वोरस माने खाने वाला, इंसेक्ट्स को खाने वाले प्लांट्स को हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। इसमें देखो इसको हम कार्निवोरस प्लांट भी कहते हैं। कार्निवोरस प्लांट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है एनिमल्स को खाता है। ठीक, आ रहा बात समझ में। अब देखो इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो एक है वीनस फ्लाई ट्रैप, दूसरा है पीचर प्लांट। तो वीनस फ्लाई ट्रैप का जो है हमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर और उसको डिटेल में पढ़ना है। तो वीनस फ्लाई ट्रैप का जो स्ट्रक्चर होता है वो देखो इस तरह से फ्लैप टाइप का होता है, वो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक, और ये उंगली जो मेरा है वो उसका स्पाइक्स निकला हुआ होता है, कांटा निकला हुआ होता है। ठीक, जैसे कोई कीड़ा और कोई मकोड़ा जो है उसके इंसेक्ट्स पे एक नहीं, जब एक भी पड़ेगा तो कुछ नहीं होगा। जब ये दो स्पाइक्स पे पड़ता है तो वो क्या करता है, वो एक्टिवेट हो जाता है, प्लांट अलर्ट हो जाता है और वो जो है ऐसे अपना फ्लैप जो है वो ऐसे बंद करता है। तो इसके बीच में जो भी कीड़े मकोड़े आते हैं जो छोटे छोटे होते हैं वो निकल जाते हैं, अगर निकलने में सक्षम हो तो, नहीं तो जो बड़े वाले होते हैं वो बीच में आके फंस जाते हैं। जैसे ऐसे करके फंसता है, ऐसे दबता है, तो दबने के बाद जो है प्लांट जो है वही प्लांट वो केमिकल सिक्रीट करता है। वो जो है उस प्लांट, उस एनिमल्स जो इंसेक्ट्स गया उसके अंदर, उसके बॉडी को वो डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। तो जैसे ही वो डाइजेस्ट हो जाता है तो उसको फिर वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक, और पीचर प्लांट जो है इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर ये देख लो। पीचर प्लांट जो है वो क्या करता है, इसका जो स्ट्रक्चर है ये जो है एक जग टाइप का होता है। जग कैसा होता है, तो जग जो है देखो ऐसा होता है। ठीक, इस तरह का होता है जग। तो ये नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको पीचर बोला जाता है। ठीक, ये पीचर हो गया हमारा। और इसके ऊपर में जो है एक फ्लैप होता है। फ्लैप मतलब एक ढक्कन टाइप का होता है। जैसे एक जग होता है तो जग में क्या होता है, इस तरह से होता है, और इसका जो है एक ऊपर में जो है एक ऐसा कर सकते हो, ये जो है इसका ढक्कन है। क्या होता है, ऐसे होता है। तो ये ढक्कन क्या होता है कि जैसे ही एक तो ढक्कन तो इसलिए होता है क्योंकि वह अगर ये जो है मार्स एरिया में पाया जाता है जहाँ की बारिश ज़्यादा होता है, तो बारिश का पानी जो है इस जग में भर ना जाए इस वाले पार्ट में, इसलिए उसमें वो फ्लैप होता है जो कि बारिश की बूंद को रोक देता है। ठीक,
और दूसरा इसका फ़ायदा क्या है कि जैसे ये यहाँ पे अगर कोई इंसेक्ट आया, सपोज यहाँ पे कोई इंसेक्ट आया, ठीक, तो क्या करेगा, ये अपना जो ढक्कन है, इसका जो फ्लैप ऊपर वाला, वो ऐसे करके, ऐसे जो ढक्कन रहे ऐसे करके बंद कर लेगा। तो जैसे ही ये ढक्कन बंद हुआ तो इसमें जो है वो इंसेक्ट जो है फंस जाएगा। और इसके अंदर का थोड़ा सा स्ट्रक्चर वो ज़्यादा ज़रूरी है जानना। उसमें क्या होता है कि इसके जो हेयर्स जो होते हैं जो तो वो है नीचे की तरह ऐसे करके ग्रो किए होते हैं, ठीक। ऐसे करके ग्रो करने से फ़ायदा क्या है कि ये जो इंसेक्ट्स है यहाँ से ये नीचे आया, तो जैसे ये नीचे तो आता है ना, जैसे अगर देखो क्या है कि ये इस तरह से हेयर है, तो यहाँ से हम इजीली नीचे चले जाएंगे, लेकिन जब ऊपर आएंगे तो ये हमारा जो है उंगली ऐसा करेंगे, ये फंस जाएगा। वही होता है उसके साथ, वो इसके अंदर जो है पीचर के अंदर, ये गोल वाले के अंदर जो पीचर है इसके अंदर तो चले तो जाते हैं, लेकिन निकलने में उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक। तो ये रहा हमारा पीचर प्लांट। अब देखो लास्ट हमारा टॉपिक बचा हुआ ये है सैप्रोफिटिक प्लांट्स। तो सैप्रोफिटिक प्लांट्स वैसे प्लांट है, इसका देखो सैप्रो मतलब होता है डेड और फिटिक मतलब न्यूट्रिशन प्राप्त करना। तो मतलब कर रहा है कि डेड और डिकम्पोज्ड बॉडी ऑफ लिविंग थिंग्स, वैसा प्लांट है जो कि किसी भी डेड या डिकेड जो है प्लांट है या कुछ ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई बॉडी है, उस पर जो है वो ग्रो करता है और उससे वो न्यूट्रिशन गेन करता है। तो कैसे गेन करता है, सपोज देखो क्या है कि ये हमारा कोई बॉडी जो है अगर डीके कर गया, डे हो गया, डेड है, ठीक है, तो इस पे सड़ रहा है। सड़ेगा कैसे, तो सड़ते हुए यहाँ पे देखो एक मशरूम है हमारा, ठीक, ये मशरूम का जो है हमारा छत्ता है। तो मशरूम इसलिए क्योंकि जो सैप्रोफिटिक प्लांट जो है उसका एक एग्जांपल मशरूम है, और वो कहाँ उगता है, तो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे। तो यहाँ से जो क्या करता है कि ये जो डेड और डिकेड मैटर है, इससे जो न्यूट्रिशन जो निकल रहा है आफ्टर डिकेइंग, तो वो क्या कर रहा है कि ये जो मशरूम है, ये सैप्रोफिटिक प्लांट है, वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है। और जैसे वो एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसका जो न्यूट्रिशन पूरा हो जा रहा है, ठीक, और इसका न्यूट्रिशन पूरा हो जा रहा है और जो प्लांट है उसको भी कोई हानि नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि वो तो अपना आप मरा हुआ है ना। तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम सिम्बायोसिस बोलते हैं, ठीक। सिम्बायोसिस का मतलब क्या हो गया कि ये तो जिससे न्यूट्रिशन प्राप्त कर रहा है वो, और जो न्यूट्रिशन प्राप्त कर रहा है, दोनों में से किसी को हानि नहीं हो रही है, ठीक, दोनों को फायदा है, ठीक ना। उस तरह के टर्म को जो है क्या बोलते हैं, उस तरह के उसको बोलते हैं हम सिम्बायोसिस, ठीक। चलो अब इसको नोट डाउन करो। और इसके बाद जो हमारा एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है वो है कि कैसे हम वापस से न्यूट्रिशन को सॉइल में हम भेजते हैं, या सॉइल जो कैसे वापस से न्यूट्रिशन को गेन करता है उसको पढ़ें, ठीक है। इसको नोट डाउन करो।